शी बिकेम वेरी सस्पिशियस कि यार ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच, तूने कुछ नहीं बोला। बट हर्ट मी द मोस्ट वॉज एवरीवन, माय नेम इज़ सलोनी, वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम विद मी, जहाँ पर मैं अपने जीवन का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। और लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। तो बात है 2022 31 दिसंबर। ओके, यूजुअली मुझे डेट्स याद नहीं रहती है, बट मेरे हमेशा न्यू ईयर बेकार ही जाते हैं, तो आई क्लियरली रिमेंबर द डेट। आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड। ओके, तो बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे ऑफ कोर्स, क्योंकि 1 से हमारी विंटर वैकेशन पड़ने वाली थी और बहुत ही कम बच्चे आए थे 31 को, जिसमें से एक मैं भी थी। मैं क्यों गई थी मुझे भी नहीं पता, बट मेरे स्कूल में पीसीएम है। जो स्टोरी के 2 अदर कैरेक्टर हैं, उसमें एक है हमारी कनिका जिसकी पीसीबी है और एक है ऋषभ जिसकी ह्यूमैनिटीज़ है। हम तीनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारा हिंदी का ऑप्शनल सब्जेक्ट। तुम लोगों को लग रहा होगा क्या बेवकूफ़ लड़की है, पीसीएम लेके हिंदी ली है। हाँ, मैंने ऐसा किया था। हमारी हिंदी वाली मैम ने बोला था कि बेटा जब विंटर हॉलीडेज़ के बाद जब तुम लोग स्कूल आओगे तो तुम्हें क्या करना है, एक स्किट है हिंदी की, उसको सुनाना है। तो स्किट सुनाने के लिए पहले स्किट लिखना भी पड़ता है। तो हम सबको हिंदी वाले टीचर ने बोला कि तुम लोग कंप्यूटर लैब में जाओ और उधर स्किट लिखना, ठीक है। और कि हम तीनों एक ही कंप्यूटर शेयर कर रहे थे, और बाकी में क्या है, बाकी क्लासेस के बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ उनकी टीचर्स आ रही है, और मेजरली छोटे छोटे बच्चों की थी, ठीक है, क्लासेस। बीच में कनिका बैठी है, इस साइड ऋषभ बैठा है और इस साइड मैं बैठी हूँ, ठीक है। अब वो स्किट लिखेगी और जब वो थक जाएगी तो तब मैं लिखूंगी, जब मैं थक जाऊंगी तो तब ऋषभ लिखेगा। तो बट ऐसा नहीं होता है। वो जैसे लिखने के लिए बैठी होती है तो वो रीसेंट फाइल्स में देखती है तो उसको दिखता है कि वहाँ पे एक बायो का पेपर है। उस समय हमारे प्री बोर्ड्स, जैसे हमारे स्कूल वाले बहुत ही सारे प्री बोर्ड्स करवाते थे, तो उसने देखा कि वहाँ पे बायो का पेपर है और उसके कंसाइंस को हिट किया ये चीज़ कि यार चीटिंग कर लेते हैं, मार्क्स अच्छा आ जाएंगे। शी लुक्ड, ठीक है, हम दोनों को उसने देखा और उसने बोला कि यार यहाँ पे कोई बायो का पेपर है। पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था तो हमारी टीचर ऐसे बायो वाली बहुत ही टफ पेपर बनाती है और मेरे मार्क्स उतने अच्छा नहीं आए थे। तो हमको लगा कि चल यार, एक में ज़्यादा मार्क्स ले आएगी तो क्या ही होगा। बाय द वे शी वॉज़ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, ठीक है। वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती, मतलब पढ़ती भी, वो दिन भर पढ़ते रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। बट एट दिस मोमेंट वो भी मतलब ऐसा है, थोड़ा सा गलत रास्ते में वो चली गई और उसने हम दोनों को देख के बोला कि मैं देख रही हूँ और तुम लोग किसी को बताना मत। तो वी वर वेरी चिल। मैंने बोला कि हाँ देख ले, हम किसी को ही बताएंगे, हमारा तो क्या ही लेना देना है बायो से। तो उसके बाद वो सब देखती है और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके हाथ काँप रहे हैं ये सब करते हुए, क्योंकि वो पहली बार कर रही है चीज़। तो वो जैसे एक क्वेश्चन देख रही है फिर वैसे स्विच कर रही है। हम लोग अपनी हिंदी की स्किट भी लिख लेते और जैसे ही हम लोग वो चीज़ देखते हैं उसका क्वेश्चन फटाफट ऐसा, उस समय तो हम लोग इतने अलर्ट मोड पे थे कि हमको 1 मिनट में जो जो दिखेगा हमको सब पेपर में नोट डाउन करना है उसका क्वेश्चन पेपर। होता है कि अब हमारा एक पीरियड ऐसे करते करते निकल गया और हम ज़्यादा कॉपी नहीं कर पाए, हम सिर्फ 4-5 क्वेश्चन कॉपी कर पाए, ठीक है। तो अब मेरे को हो रहा है कि यार कनिका तो कितनी लेट कर रही है, लेट मी कम, ठीक है। मैं खुद ही हीरो बनते हुए पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बोला कि चल मैं मिड में आती हूँ, उसके बाद तू फटाफट लिख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक करूँगी क्योंकि हमें पीछे को टीचर्स को भी देखना होता है कि यार कहीं ये हमें देख तो नहीं रही हैं करके। दूसरा पीरियड जब स्टार्ट हो गया है, मैं ऐसे आए हुए मुझे कुछ ही मिनट हो रहे हैं, तो वहाँ से मैं एक बार उसको दिखाती हूँ, एक बार वो लोग क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग हिंदी की स्किट लिख रहे होते हैं। जैसे ही हम लोग हिंदी की स्किट लिखते हैं वैसे ही पीछे से एक हाथ आता है मेरे गालों में, ठीक है। और वो ऐसे होने कि हम लोग कैसे बैठे थे, वो पीछे से ऐसे करके हाथ आता है ऐसे, और मैंने ऐसे करके देखा कि कौन है, ठीक है। मेरे को लगा शायद मेरे क्लासमेट्स हैं, लेकिन नहीं, वो थी हमारी बायो वाली टीचर। मैं कुछ गलत काम करूं और वो सफल हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो आई और 1 मिनट के लिए मैं सुन्न हो गई। मैंने बोला गए, ठीक है। मैंने बोला अगर इन्होंने चेक कर लिया फिर तो हम गए। उन्होंने चेक किया, वो बेसिकली पेपर डिलीट कर रही थी क्योंकि उनको भी पता था कि बच्चा आते रहता है लैब में, कोई भी ईजिली चीट कर सकता है। तो जैसे ही पेपर डिलीट कर रही थी, वो पेपर डिलीट नहीं हुआ। शी बिकेम वेरी सस्पिशियस कि यार ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, और ने मेरे को बोला कि सलोनी थोड़ा सा साइड हो जाओ, मुझे कुछ काम करना है। और मैं उठी एकदम, ठीक है, प्रॉपर। मेरे को पता था अब तो हम जाने वाले हैं काम से, और उनका पेपर इसीलिए डिलीट नहीं हुआ क्योंकि वो रिसेंट हिस्ट्री में था और वो डिलीट नहीं हो सकता था। उनका तो दिमाग गर्म हुआ भाई। शी इज़ वेरी एक्सपर्ट एट फाइटिंग, वेरी एक्सपर्ट एट एक्सपोजिंग पीपल, ठीक है। और मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, ठीक है। आई हैव सम ओल्ड रिकॉर्ड्स विथ माई बायो वाली टीचर, और अगर मतलब अपकमिंग स्टोरीज में हम लोग शेयर करेंगे ये चीज़। बट क्या होता है, उन्हें उसको जैसे तैसे डिलीट करा पेपर, फिर उन्होंने पीछे देखा, हम तीनों एकदम लाइन वारी से खड़े हैं, और वो बोलती कि कौन कर रहा था ये। ऑब्वियसली उनकी बायो वाली करेंगी ना, मतलब बायो वाली किट करेगी, हमें क्या करना है, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। फिर भी उन्होंने बोला कि बताओ, ठीक है। और जो लड़की है कनिका, नहीं
नहीं हमने तो कुछ नहीं करा, व्हाट पेपर, विच पेपर, एंड आई एम सीइंग हर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि ये कुछ ऐसा झूठ बोल रही है, ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रही थी, मेरे को लगा कि शायद हम जो कर रहे हो सही है करके, ठीक है। और जो ये ऋषभ है ये तो एकदम म्यूट मोड में चले गए, इसकी खुद ही सिटी बिटी गोल हो गई। तो वो बोल रही है, मैम कह रही है सी तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। और ये बात मुझे भी पता थी कि ये लड़की इतना जो बोल रही है कि मैम हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, मेरे को पता था कि इनको सब पता है। लड़की ऐसे अड़ गई कि यार नहीं हमें तो पता ही नहीं है कि हम कौन सा पेपर देख रहे थे, विच पेपर, वी वर तो बिजी इन आर हिंदी की स्किट। और मेरे को ना ये सब देख के मन में हंसी भी आ रही है और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बट टीचर हम तीनों से ही पूछने लग गई। अब वी वर नॉट ऑफ दैट काइंड कि यार हम सीधे बताएं कि ये चीट कर रही थी और हम लोग चले जाए। मैं तो ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है, एंड मोमेंट पे फंसाना मेरे को नहीं आता है। तो ये जो लड़का होता है ऋषभ, ये बोलता है कि मैम मैं तो ह्यूमैनिटीज़ वाला हूँ और मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो मैम बोलती है ठीक है तुम जाओ। भाई मैं भी पीसीएम वाली हूँ, मेरा क्या लेना देना है बायो के पेपर से, मेरे को तो नहीं भेजा जस्ट बिकॉज आई वॉज सिटिंग इन मिड। या शायद उनको मेरे से कोई खुंदस भी निकालनी होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है और आज तक भी ऐसा ही लगा। तो क्या होता है कि वो चले जाता है। अब टीचर हम दोनों को पकड़ रही हैं, तो अब टीचर हम दोनों को पकड़ रही हैं और बोल रही हैं कि बताओ, ठीक है। उनको बस ऐसा हो रहा था कि मतलब ऐसा ना, उनका ऐसा बीपी इतना रेस हो रहा था, वो इतना गुस्सा हुई, उन्होंने हमें इतना ज़्यादा इंसल्ट किया या बेइज्जती की उन्होंने हमारी बेसिकली। ऑब्वियसली आरती तो उतारती नहीं, बट यू नो देयर वर अदर टीचर्स ऑल्सो। कंप्यूटर वाली टीचर थी, हिंदी वाली, भाई हमारी हिंदी वाली टीचर भिड़ गई, कहती मैम आप क्या बोल रहे हो करके। और बायो वाली टीचर बोलती कि मैम आपको दिख नहीं रहा है कि आपके पीछे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं पेपर का, मुझे पता है कि यहाँ पे बच्चे आते हैं इसलिए मैं डिलीट करके आया, अभी रिसेंट हिस्ट्री में डिलीट नहीं हो रहा है, अब क्या करोगे आप ये हो करके। और हिंदी टीचर इज फाइटिंग फॉर अस, यू नो, एक कैट फाइट जैसा हम टीचर्स के बीच में देख रहे हैं। और मुझे तो ऐसे एंटरटेनमेंट भी लग रहा है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा करके। है कि जो हिंदी वाली टीचर है, कंप्यूटर वाली टीचर, वो बोलने लग गई कि बेटा बता दो, एंड दे वर वेरी पोलाइट। उन्होंने बोला कि आप चीटिंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करो उसको, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक अगर वो मेरे को ज़्यादा फोर्स करते तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेती, लेकिन जो ये वाली जो देवी हैं एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है भाई। मतलब मेरे को तो ऐसा होता, मेरे को बोले भी तो मैं कहती चल यार छोड़, क्या ही हो गया करके, बट शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। और क्या हो रहा है, उसको ना इतना ज़्यादा हमारी बायो वाली टीचर ने हमें सुनाया, इतना ज़्यादा हमें इंसल्ट किया सबके सामने, ठीक है, बच्चों के सामने। मेरे बस में एक बच्चा था, वो बोल रहे थे कि दीदी आज तो आपको डांट पड़ रही थी ना। मैंने बोला रहने दे भाई, तू भी अगर हम इस बारे में नहीं बात करें तो बहुत अच्छा है। तो क्या होता है कि अब ना उसको ऐसा है कि वो उसको चक्कर आने लग गए, ठीक है। और मैंने बताया वो स्टूडियस थी, ज़्यादा किसी से बात करती थी नहीं, और इतना ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना उसके लिए वॉज समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी अनयूजुअल। और उसको क्या हुआ, उसको चक्कर आ गए। और मैं पता है मेरे को क्या हो रहा था, मैंने बोला यार ये सब ओवर एक्टिंग चल रही है क्या, मतलब कब खत्म होगा, मेरे को ऐसा हो रहा था, ठीक है। इस स्टेज तक आके मैं एकदम चिल हो गई, क्योंकि हाँ ये तो रोज़ का ही है, मेरे साथ तो रोज़ ही होते रहता है, ठीक है। तो मैं पानी लाई, मैंने उसको पानी पिलाया, मैंने बोला कि क्या हुआ, कनिका ठीक है, तू क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद बायो वाली टीचर बोलने लग गई डोंट, कहते ये मतलब ऐसे डोंट एक्ट दिस, ठीक है, इतना ड्रामा मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ये है वो है करके। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अब बायो वाली टीचर को देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा है उनको, हमको देख के कि यार मेरे को बता क्यों नहीं रहे, ठीक है। और मेरे को बोल रही है कि अब तो मुझे पता लग गया है कि कहते चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, तो मैं तो पेपर बदल सकती हूँ, बट मेरे को बताओ। और जो ये लड़की जो अभी बेहोश होकर बैठी है अभी चेयर में, ठीक है, अभी पानी वानी पी रही है, और ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि मैम आप बदल सकते हो तो आप प्लीज़ बदल लो ना, आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। और ये चीज़ उनको ऐसे हिट करी ना भाई, ऐसे हिट करी कि उनको और गुस्सा आ गया और सुनाने लग गई, ठीक है। अब एट दिस मोमेंट मैं अभी भी एकदम अपना काम मेंटेन किया है और मेरा फेस जैसे नॉर्मल है मैंने वैसे ही नॉर्मल एक्ट किया। वो हमको कंप्यूटर लैब से बाहर ले गई, उन्होंने बोला कि तुम नहीं बता रहे हो, सीसीटीवी चेक करूँ। और पता है ये सब कहने वाली बात है, उनके सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहे होंगे कंप्यूटर लैब का। एक कंप्यूटर लैब का हो गया, दूसरा आर्ट रूम का होगा, इनका नहीं काम करता है, वरना इनका काम करता ना ये खुद ही जाके देख लेती, उनको बस हमारे मुंह से सुनना था। एंड एट दिस मोमेंट मैं क्या कर रही हूँ, हम लोग वो आगे टीचर चल रही है, हम लोग दो पीछे पीछे चल रहे हैं, और ये हमको ले जाने वाली हैं प्रिंसिपल के पास कि वहाँ पे शायद हम जाके सच बोल दे। इतनी छोटी बात थी, मतलब मेरे को तो अभी भी इस मोमेंट पे लग रहा है कि यार इतनी छोटी बात थी, इतना बड़ा पतंगा बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हमको ले गए, हम लोग दो डकलिंग्स की तरह पीछे 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 चल रहे हैं कि हम लोग चल रहे। प्रिंसिपल उस दिन शायद बिजी थी या नहीं आई थी, एब्सेंट थी, कुछ भी था, ठीक है, नहीं आई होंगे, हाफ डे से चली गई होंगी, ऐसा था। अब वो हमको ले जा रही हैं कोऑर्डिनेटर के पास जो कि टीचर्स की हेड होती है। व्हाट द हेल यार, क्या है, ठीक है। तो अब वो हमको लेके जा रही हैं वो टीचर के पास, ठीक है, कोऑर्डिनेटर के पास। और कोऑर्डिनेटर के पास उन्होंने ये इंसिडेंट सुना
ठीक है, शायद उनके लिए नया नहीं होगा, बट उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ बेटा, चलो बता दो, अब तो मतलब एवरीथिंग विल लाइक, हमको पता है कि तुम लोग चीटिंग कर रहे थे, लेकिन अब हमें बता दो कि स्टोरी क्या है। एंड एट दिस मोमेंट इतने प्यार से वो पूछ रही थी, मेरे को मन हुआ चल मैं बता देती हूँ। फिर मैंने इस लड़की को देखा, मैंने बोला जब यही एडमिट करने को तैयार नहीं है तो मैं क्यों हीरो बनूं, ठीक है, इतना तो हमने सुन ही लिया है, थोड़ा सा और सुन लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। और जब वहाँ पे भी जब मैंने मुंह नहीं खोला, जब कनिका ने भी मुंह नहीं खोला, तो फिर हमारी बायो वाली टीचर और गर्म होने लग गई। उनको लगा कि यार आज तो मैं इन दोनों को मार ही देती हूँ, ठीक है। फिर हमको वो अपनी वाइस प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो बोल रही है, वाइस प्रिंसिपल के पास लेके जा रही है, कह रही ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग, ठीक है। वो आगे आगे चल रही है ना, वो पीछे भी देख रही है, ठीक है, वो पीछे देख रही है और वो मेरा मुंह देख रही है, ठीक है। उनको मेरे से खुंदस थी, ये बात मुझे पक्का पता थी, लेकिन उस दिन मुझे कंफर्म हो गई, क्योंकि उनको देख के ऐसा मतलब वो मेरे को ऐसे देख रही थी और उनको लग रहा था कि सलोनी को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं रोऊँ धोऊँ, मैं ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाऊँ, मैं चक्कर खा के गिर जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मैं एकदम नॉर्मल थी और मैं इधर उधर देख रही हूँ, ठीक है, कोई साथ का मिल गया तो उसको स्माइल पास कर रही हूँ, और ये सब देख के बायो वाली टीचर वो इतना ज़्यादा उनको और गुस्सा आया जा रहा है। एंड व्हाट हैपन्स कि वो लास्ट में हमसे एप्लीकेशन लिखवाती हैं। जब उनका कहीं से भी काम नहीं बनता है, वो हमको दोबारा कंप्यूटर लैब में लेके जाती हैं, बोलती हैं एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, कि तुम ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुमने चीटिंग करी है। अब वो जैसे ही हमको कंप्यूटर लैब में लेके गई और उन्होंने हमको पेपर दिया, अब मैं पेन तो लेके नहीं गई थी, तो मैंने अपनी टीचर को बहुत ही पोलाइटली बोला कि मैम मेरे पास पेन नहीं है। तो उनको वैसे गुस्सा आया था, तो कह रही है सलोनी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि मैं तुमको पेन ला के दूंगी। एंड एट दिस मोमेंट ऑल्सो आई एम चिल। मैंने बोला इसको बोलने दो, ये जो बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अब मैं लोहा बन गई हूँ। आई रिमेंबर माई फ्रेंड, ठीक है, मेरा एक दोस्त था, वो कंप्यूटर लैब के बाहर था, वो जब इतनी सारी चीज़ें देख रही थी ना, उसका मुंह ऐसा बन गया था, उसको ऐसा लग रहा था कि यार सलोनी मतलब क्या सब हो रहा है, तू बता क्यों नहीं देती है। और मैं उससे पेन ले रही हूँ, आई एम स्माइलिंग एंड ही इज़ फीलिंग सैड फॉर मी, ठीक है। अब वो कौन है फ्रेंड, उसकी बात हम दूसरी स्टोरी में करेंगे, मतलब जब भी, ठीक है। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन लिखी और तभी भी दी। एप्लीकेशन देने तक भी वो टीचर को हो रहा था मुझे बता दो वरना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और उनका लास्ट मूव ये था, वो हमारी क्लास टीचर के पास गई, हम लोग अपने कहाँ अपने क्लासरूम में गए और क्लासरूम में जाके हम दोनों अपनी सीट में बैठे, रिस्पेक्टिव सीट्स में, और वो लड़की रोने लग गई। अब बिकॉज वो लड़की रोने लग गई तो उसके पास घेरा बना के बाकी और लड़कियां भी आ गई उसको सांत्वना देने के लिए कि बहन मत रो, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वो करके। एंड आई एम सिटिंग वेरी डिफरेंट। और मेरे को ना सच बताऊँ, मैं उस मोमेंट पर पता नहीं क्या हुआ था मेरे को, मैं ऐसे हार्ड रॉक जैसी बन गई थी। मेरे को हो रहा था कि यार ये कितनी ओवर एक्टिंग करती है, अब चीटिंग करी है, पकड़ी गई है, तो इतना सब कुछ तो झेलने की क्षमता होनी चाहिए ना, बट उसके लिए भी एकदम नया नया था, ठीक है। और मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरे दो दोस्त मुझे देख रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि सलोनी तू क्यों नहीं रो रही है। ठीक है, ठीक है, पकड़े तो तुम दोनों गए, अब कौन बताए उनको स्टोरी। मैंने बोला यार मुझे रोना ही नहीं आ रहा है, कह रहे कोई बात नहीं हम तेरे को चुप कराते हैं, ऐसा बोल रहे थे वो लोग, ठीक है। अब वो जो टीचर है वो हमारी क्लास टीचर के पास गई। हमारे क्लास टीचर उस समय हमारे फिजिक्स वाले टीचर थे, ही इज़ सच अ जेन्युइन मैन, ठीक है। तो उनके पास गई और हमारे पेरेंट्स का नंबर लेती। और जैसे ही ये बात हमारी कनिका जी को पता लगी, वो भी रोते रोते गई और वो हमारे सीनियर्स की क्लास में रोते रोते गई। क्या इमेज है। तो ठीक है, वो गई उनके वहाँ और बोलती कि सर आई वांट टू से यू समथिंग प्लीज़, मतलब क्लास के बाहर चलो, ऐसा करके। और ये सब वैष्णवी दीदी ने देख लिया, तो मेरे से पूछती, वो कहती कि क्या हुआ। कनिका तो एकदम रोते हुए आई कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है। तो मैं उस समय बोल रही हूँ कि यार ये कितनी सीली अपने सीनियर्स के सामने भी रो रही थी, बट हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, इतना सब कुछ तो बोल ही दिया मैंने, पर छोड़ो। तो ये सब ओवर हुआ, छुट्टी हो गई हमारी, एंड हमारे क्लास टीचर आए, ठीक है। वो हम दोनों को लेके गए, उन्होंने बोला कि सलोनी कनिका इधर आओ, ठीक है। हमें साइड में लेके गए, उन्होंने बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही प्यार से पूछा, उनके लिए भी सब नॉर्मल था शायद। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, ठीक है। अब एट दिस मोमेंट जब मेरे से सभी लोग सुबह से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, मैंने बोला ये लड़की तो बताने से रही, मैं बता देती। मैंने बोला कि सर, ठीक है, मैंने बोला सर ये जो लड़की है ये देख रही थी पेपर, क्योंकि इसने बोला कि इसके बायो में बहुत कम मार्क्स आए थे। एट दिस मोमेंट व्हाट हर्ट मी द मोस्ट वॉज कि उस लड़की ने पलट के मेरे को बोला, उसने बोला कि सलोनी आई वॉज इन चीटिंग और मेरे बायो में 20 में से 15 नंबर आए थे विच वर हाईएस्ट इन क्लास। को ऐसा हो रहा है कि यार मैं इस लड़की के लिए चुप रही जिसने मतलब अभी पलट के मेरे को क्लास टीचर के सामने मेरे को इतना बुरा बना रही है ये, ठीक है। और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, मैं कहा ज़्यादा मत बोल, ठीक है,
ये है वो करके। और हमारी क्लास टीचर ऐसा हंस रहे हो, उनको लगा कि लड़ाई हो गई हम दोनों की। कहते ओके शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और जो तुम्हारी बायो वाली टीचर ने, उन्होंने हमारे पेरेंट्स का नंबर लिया है, मे बी शी कैन कॉल योर पेरेंट्स। अब मेरे को पता है पूरी स्टोरी में सबसे बुरा इस बात का लग रहा था कि इफ़ माई पेरेंट्स गेट टू नो दिस, अगर मेरे पापा को इन्होंने स्कूल बुलाया और फिर इनसे पूछा कि आप सलोनी से उगलवाइए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग यही लग रहा था कि यार तुम 11 में पढ़ने वाले बच्चे को, जो कि अभी कुछ 17-18 साल का है, तुम उसके पेरेंट्स को बुला के अब ये मैटर सॉर्ट करोगे, तो ये काफ़ी चाइल्डिश और काफ़ी इमेच्योर थिंग थी। तो मैं रात तक मैं वेट कर रही थी कि कब मेरे पापा घर आएंगे या मेरे से कुछ तो बात करेंगे कि क्या हुआ स्कूल में, क्या हुआ करके। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लकीली वो उन्होंने कॉल नहीं किया और वो खाली हमको ऐसे टामा दे रही थी, मतलब हमको ऐसे डरा रही थी बेसिकली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी विंटर वैकेशन थी, और विंटर वैकेशन के बाद तो कुछ सीन हो ही नहीं सकता था, यू नो। इतनी लंबी तो बात खींचते भी नहीं, इतनी लंबी बात थी भी नहीं। सो यार दैट वाज द होल स्टोरी। और ये स्टोरी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब पर्सनल है। और इस स्टोरी से मुझे ये पता लगा कि नेवर ट्रस्ट समवन यू डोंट नो, ठीक है। अगर वो मेरी दोस्त होती एक बार के लिए, अगर वो मनसा होती, तो मैं बोलती कि यार चल इसके लिए इतना लिया है तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसके लिए मैं कर सकती हूँ। लेकिन एक तो मैं एक अनजान लड़की के लिए, शी वॉज जस्ट माई एक्वेंटेंस, ठीक है, मेरी क्लासमेट थी, मैं उसको सिर्फ ऐसे ही नाम जानती थी और बस ऐसे ही। और उसके लिए मैंने स्टैंड लिया जस्ट बिकॉज मतलब उसको पेपर देखना था, मैंने उसका स्टैंड लिया। मैं सुबह से उसके साथ सारे टीचर से मैं सुनते ही आ रही थी। मेरी क्या इमेज रही होगी मुझे नहीं पता है, एंड आई डोंट इवन केयर। बट एट द एंड जो उसने किया, मतलब जो उसने ऐसे बोला, और पता है मेरे को घर आके फ़ोन करती कि, मेरे को फ़ोन करके बोलती कि यार सलोनी थैंक यू सो मच, तूने कुछ नहीं बोला। एट दिस मोमेंट ना मेरे को ऐसा मन करता वेलकम की जगह मैं उसको गालियाँ दूँ, बट मैंने आई कंट्रोल्ड एवरीथिंग। मैंने बोला कि ठीक है। और कनिका से उसके बाद से मैंने कभी नहीं बोला, और ना मैं अपनी बायो वाली टीचर को कभी ग्रीट करती थी। सो यार दैट वाज द होल स्टोरी। ऐसे लोगों से जो कि तुम्हें धोखा देते हैं, बात बात पे उनसे दूर रहे, और किसी के लिए रिस्क ना उठाएं, और किसी पे ट्रस्ट ना करें अगर तुम उन्हें नहीं जानते हो। तो यार ऐसे ही रियल लाइफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे यू।